मुखालिफ जमात के, उनसे पुलिस की जो सिक्योरिटी थी दी गई थी वो विड्रॉ कर ली गई है। सिर्फ इस वक्त सिक्योरिटी जो है वो पीपल्स पार्टी के एमएनए एमपीएस के पास है, और जो अपोजिशन की जमात के एमएनए एमपीएस हैं उनके पास सिक्योरिटी नहीं है। लिहाजा सब लोग मजबूर हैं कि वो अपनी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। हलीम आदिल शेख वहाँ पर कैंपेनिंग के लिए गए थे, कोई बदमाशी के लिए नहीं गए थे। मैं हलीम को जानता हूँ अच्छी तरह, उसको रग रग से जानता हूँ हलीम की। वो कोई बदमाशी करने वहाँ नहीं गए थे, कैंपेनिंग के लिए गए थे। जी आप इलेक्शन का लिया इंतहाई इक़दामात की बात हुई तो आप सूबे के गवर्नर हैं, क्या कोई गवर्नर राज जैसे ऑप्शन पर गौर किया जाएगा? और ये भी बता दीजिएगा कि जब आईजी सिंध को तब्दील किया गया था मुश्ताक महर को, तो वफाक की मर्जी भी उसके अंदर शामिल थी, और आज उन्हीं आईजी सिंध को जो है वो आप बेबस कह रहे हैं। देखिए, जब आईजी सिंध को तब्दील किया गया था तो आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ा टर्मोइल था। वफाक के जो नाम थे वो सिंध को कबूल नहीं थे, और सिंध के नाम वफाक को कबूल नहीं थे। और बड़ी मजबूरी के तहत जब सिंध के चीफ मिनिस्टर की बेइंतहा ये ज़िद थी कि नहीं उन्हें यही चाहिए, उनकी बात को रखते हुए कॉन्फ्लिक्ट में ना ले जाने की वजह के लिए उनकी एश्योरेंस के बाद कि जी बड़ा न्यूट्रल रहेगा, इसको ये डिलीवर करेंगे, और सारी चीज़ जो उन्होंने एश्योरेंसेस दी थी वफाक को, उसके बाद आईजी की तैनाती हुई थी। मगर हुआ वही जिसका ख़तरा था, जिसका पहले से अंदेशा इज़हार किया जा रहा था कि ये पार्टिज़न होंगे और ये कम्प्लीटली इम्पार्शल नहीं रह पाएंगे। तो आखिर में वही हुआ। और जो चीज़ आपने मुझसे पूछी तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई गवर्नर राज का कोई सिलसिला नहीं है, ना ही कोई ऐसी बात डिस्कशन में है, ना इसकी तरफ वफाक सोच रहा है, ना वफाक सोचना चाहता है। लेकिन वफाक ये ज़रूर चाहता है कि वो यहाँ पर सिंध के अंदर जो मज़ालिम हैं उनका ख़ात्मा किया जाए, उसके लिए जो राब्ते हैं वो जारी हैं। गवर्नर साहब ये बताएं कि क्या पीपल्स पार्टी पुलिस के जरिए हलीम आदिल शेख को मरवाना चाहती है? दूसरी बात इसमें ये भी बता दें कि आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में, मतलब वैसे माजी में ये हुआ था कि केपीसी गवर्नमेंट ने अपनी पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, तो ये हक पीटीआई के पास भी मौजूद है, तो केस ऑप्शन पे भी आप गौर कर रहे हैं? साथ ही कंटिन्यू कर लें। आपने इंतहाई कदम की बात की, इंतहाई कदम है क्या? वजाहत तो कर देना। आईजी का रिमूवल हो सकता है इंतहाई कदम, और क्या होगा। देखें देखें, वफाक के दो नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद होते हैं, एक चीफ सेक्रेटरी, एक आईजी सिंध, और उनका ये फ़र्ज़ है कि वफाक की कोऑर्डिनेशन के साथ वो चलें। वो यहाँ पर पोस्टिंग के बाद ये समझने ना शुरू कर दें कि उनका वफाक से रब्ता ख़त्म हो गया और अब उन्होंने वफाक के अलावा काम करने हैं। तो मैं उन्हें बार बार ये बात बावर करा रहा हूँ कि उन्हें ये बात को समझने की ज़रूरत है कि वो एक कोऑर्डिनेशन, एक ब्रिज का किरदार अदा करें वफाकी इदारों के और सूबाई इदारों के साथ। अगर वो ये करने से कासिर होते हैं, वो पार्टी बन जाते हैं, वो सिर्फ एक सूबे की हुकूमत के साथ चलने लगते हैं, वफाक को इग्नोर करते हैं, तो उसके ऊपर इंतहाई कदम उठाया जा सकता है। नहीं जी, मैंने जो वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है उसके मैं मुहरक़ात तो आपसे नहीं शेयर कर सकता क्योंकि वो ऑफिशियल लेटर है, लेकिन उसमें आईजी सिंध के लिए मैंने सारी बात की। जी जी बोलें। नहीं, मैंने आपसे कहा कि मैं उसमें मुहरक़ात आपसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आईजी सिंध के बारे में जो मैंने आपसे बात की है, ये सारी बात मैंने ख़त में लिख के वज़ीर आज़म को भी बावर कराई है, और मैंने उन्हें ये भी बताया है कि यहाँ पर आईजी सिंध जो है वो अपनी फ़राइज़ की अंजामदही में नाकाम है। अच्छा, जुडिशियल इंक्वायरी के लिए आप ये बता दें, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी, हलीम आदिल शेख जो है वो दुनिया भर के जो इल्ज़ाम हैं वो पीपल्स पार्टी पे लगाते थे, और हमेशा उनका एक ही बात होती थी कि हम घबराते नहीं हैं जेलों से, हम घबराते नहीं हैं मुकदमात से, हमने ये पुलिस की देखी सब कुछ। तो फिर आज हलीम आदिल शेख और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इतनी घबराई हुई क्यों है? मुकदमात का सामना करें। मुकदमात का सामना ही करें भाई, कौन घबराया हुआ है। मैं समझ रहा हूँ कि हलीम आदिल शेख ने बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया है। ये आसाब शिकन चीज़ें होती हैं, किसी को आप जेल में डाल के जब आप कूटते हैं ना तो ये आसाब टूट जाते हैं बड़े बड़े लोगों के। उसने आसाब भी संभाले रखे, और वो एक दिलेर और लड़ने वाला आदमी है, और अभी फ़िलहाल अस्पताल में। जी जी आपने कोई चीफ मिनिस्टर से आपका रब्ता हुआ है, आपने कोशिश की है, और प्राइम मिनिस्टर से जो बात हुई है उसमें क्या यकीन दहानी कराई प्राइम मिनिस्टर ने?
चीफ मिनिस्टर से मेरा रब्ता नहीं हुआ, ना ही मैंने कोशिश की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब से मुसलसल मैं राब्ते में हूँ। आज सुबह भी उनका 2 दफ़ा फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने यही सारी चीज़ें जो मैंने उन्हें बताई थी उसकी दोबारा तफसील मुझसे तलब की। मैंने दोबारा आज उनको बड़ी वजाहत के साथ मज़ीद चीज़ें भी बताई हैं और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म इसका सख्त नोटिस लेंगे। पंजाब में वफाक के नुमाइंदे हैं, वफाक की वजारत दाखिला भी आपके पास है, आप इंक्वायरी करवा लें, इस मामले की इंक्वायरी करवा सकते हैं कि कौन सच्चे कौन जी कर रहे हैं। आज शेख रशीद साहब ने जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वफाकी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को दोनों से रिपोर्ट तलब की है। वो रिपोर्ट भी उनके पास आ जाएगी और इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन का भी क़याम करेंगे। पंजाब में जो सियासी हालात हैं, इस वक्त पंजाब में जो सियासी हालात हैं उन्हें देख के साहब मैं ये कह रहा था कि पंजाब में जो सियासी हालात हैं क्या उन्हें देख के भी आपको अल्ताफ हुसैन की याद आती है? पंजाब में सियासी हालात ये नहीं है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मुझे बता दें, पंजाब पुलिस ने कहीं हमने कोई एक FIR ऐसी काटी हो कि अपोजिशन के बंदे को उठा के उसके ऊपर 780A डाल के उसको अंदर जेल के अंदर कूटा हो। कहीं आप KPK में बता दें ऐसी कोई चीज़ की हो। बलूचिस्तान में कोई ऐसी चीज़ हो रही हो जहाँ वफाक की सूबाई हुकूमतें हैं वफाक के साथ, वहाँ पर कोई पुलिस गर्दी नहीं हो रही। सिंध में बाकायदा, ये तो अभी मैं आपको शहर का हालात बता रहा हूँ, अगर आप रूरल सिंध की तरफ चले जाएँ तो वहाँ तो बेइंतहा इस तरह के मामलात हैं जो रिपोर्टेड भी नहीं होते केसेस। गवर्नर साहब ये बता दीजिएगा कि सिंध में बड़े वाकयात पेश आए तो आईजी का आपने मुतालबा किया, हाजी बादल शेख को गिरफ्तार किया गया तो आपने आईजी सिंध की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। जी, जाहिर है कि अपोजिशन लीडर एक पूरे सिंध को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सिंध की तमाम जमातों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अपोजिशन लीडर का जो स्टेचर है वो जो चीफ मिनिस्टर होता है उसके बराबर समझा जाता है, उसका इस्तेकाक होता है, वो असेंबली में खड़ा होता है तो उसके लिए माइक खोला जाता है, वो पूरे सिंध की बात करता है। उसके लिए जाहिर है कि अगर उसको उठा के ये हाल करेंगे तो उसके ऊपर बात तो होगी। गवर्नर साहब भी फरमाइएगा, आपने आईजी सिंध पर इल्जाम लगाया है, देखिए, मैंने वफाक से ये दरख्वास्त की है, वफाक की जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो वफाक के डिस्पोजल पे होती है कि वो उसका पोस्टिंग ट्रांसफ़र या कुछ कर सकते हैं, तो वो अपने जो भी कानूनी उनके दायरा कार होंगे उसको इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से कर सकते हैं। लिहाजा मैंने ये चीज़ वज़ीर आज़म के पास छोड़ी है अपनी, मैंने उन्हें जो चीज़ है वो उन्हें मैंने बता दी है। फैसला वज़ीर आज़म के ऊपर है कि वो किस तरह से उसको मूव करना चाहते हैं। कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।